हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हमारा चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हों तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लेक्चर 1 से स्टार्ट करना और लेक्चर 8 तक कंटिन्यू देखना है आपको। अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे रूल्स रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कभी भी कोई टॉपिक स्किप मत करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट नहीं किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो 9 मत देखना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 9 इज लेक्चर 9 कौन सा है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज यार सही नहीं चल रहा इस पे। पार्ट 1 चलो अब सही है। चलो बेटा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे थे हम। तो हम आ रहे थे प्रिपरेशन पर। तो हेलो एल्केन्स को बनाएंगे कैसे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो देयर आर मैनी मेथड्स टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं बनाने के। हम उनमें से कौन कौन से यूज़ करेंगे तो 1 बाय 1 लूँगा मैं, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, और साथ के साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है। और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको प्रिपरेशन सिखाऊंगा, आपको ऐसी बुक में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स की? तो प्रिपरेशन नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल्स। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक काम बहुत अच्छा कर दिया। अभी ना माइक में आवाज़ एको आ रही होगी, साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड से कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ के बाद थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी। अब कल से नहीं आएगी बिल्कुल भी, बहुत ही क्लियर आवाज़ आएगी। मैंने माइक चेंज कर दिया, अच्छे क्वालिटी का ले लिया। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल से बनाते हैं हम हेलो एल्केन्स। अब एल्कोहल से भी बनाने के 3 मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 एल्कोहल विद एल्कोहल को किसके साथ लेंगे? जब हम HX के साथ। एक तो मेथड ये है। नंबर 2 एल्कोहल विद PX3 या PX5 के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। नंबर 3 एल्कोहल विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ।
तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के तीन मेथड है अलग अलग वेरियस। नंबर 2, दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स से बना सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा कौन सा मेथड है? फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से बना सकते हो आप। और नंबर 4 कौन सा मेथड है? फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। और ये भी है 2 मेन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, और आज का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से 3 तरीके से बना सकते हैं हम। एल्कोहल को HX के साथ ट्रीट करके, एल्कोहल को फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ट्रीट करके, एल्कोहल को थाइनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके। जब एल्कोहल से हो जाएंगे तो फिर हम एल्केन्स से बना सकते हैं। बुक्स में आपको ये दोनों कंबाइंड में मिल सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, एल्केन भी एल्कीन भी। और नंबर 4 है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज की 2 रिएक्शन है, स्वार्ट्ज और फिंकेल्स्टीन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से जब हम बनाएंगे तो एल्कोहल से मैंने आपको बताया था नंबर 1 विद एल्कोहल विद HX, एल्कोहल विद HX। HX का मतलब क्या होता है पता है ना? HX का मतलब होता है HF, HCl, और इन्हें बोल देते हैं हम हेलोजन एसिड्स, HBr, HI, हेलोजन एसिड्स। तो कैसे बनाओगे? व्हेन एल्कोहल्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड्स। जब एल्कोहल हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स को बोलते हैं हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड, हेलो एल्केन्स बनेंगे। जैसे कि ROH, ये जनरल इक्वेशन लिखूंगा, ROH होता है एल्कोहल। ROH की रिएक्शन किससे करानी है? HX से। यहाँ पर सूटेबल रिएजेंट यूज होगा डिफरेंट तीनों ही केस में, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। सूटेबल रिएजेंट अकॉर्डिंग टू द हेलोजन एसिड। तो ROH, तो ऐसा हो गया वाली रिएक्शन, OH और H, ये दोनों कंबाइंड होकर ग्रुप बना देंगे H2O। भाई OH और H और H, H2 और O, क्या बन जाएगा? RX। तो ये था एल्कोहल, ये था हेलोजन एसिड। तो एल्कोहल और हेलोजन एसिड्स अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? हेलो एल्केन, बन गए हेलो एल्केन, ठीक। अब अगर मुझे इससे बनाना हो मिथाइल क्लोराइड, क्या बनाना होगा आपको इससे? मिथाइल क्लोराइड। तो देखो मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे? मिथाइल क्लोराइड के लिए आपको लेना पड़ेगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH। CH3OH की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी आपको? क्लोराइड के लिए HCl लेना पड़ेगा और रिएजेंट यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर जिंक क्लोराइड ZnCl2, और ये बन जाएगा आपका CH3Cl।
CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड प्लस H2O। अब आ जाए, अगर एग्जाम में आपको बनाना है इससे इथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल की जगह पर आप ग्रुप ले लो इथाइल, CH3 CH2 OH प्लस HCl ZnCl2। तो CH3 CH2 Cl प्लस H2O, तो ये है इथेनॉल, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये बन जाएगा तुम्हारा क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन मतलब OH ग्रुप की जगह पर वहां पर आ जाएगा हैलोजन ग्रुप। अब यहां पर बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वीक बॉन्ड है हैलोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन वो है HI का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ही इजीली ब्रेक हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी है? HBr की। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी है? HCl की। और उससे कम रिएक्टिविटी किसकी है? HF की। यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब अगर आपको बनाना हो इसमें टर्शरी, मान लो आपको बनाना है यहां पर टर्शरी या सेकेंडरी, तो देखो सेकेंडरी बनाओगे जब आप CH3CHOH सेकेंडरी अल्कोहल लोगे प्लस HCl ZnCl2, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3CHCl प्लस CH3, सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा प्लस H2। अब ये वाली जो रिएक्शन है उस वाली रिएक्शन से होगी फास्ट। ये वाली जो रिएक्शन है सेकेंडरी वाली उससे होगी फास्ट, क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी। और अगर जो मैं इसकी जगह पे ले लूँ टर्शरी, तो टर्शरी वाले में रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाती है रूम टेम्परेचर पर ही। उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमें जिंक क्लोराइड की भी, तो रूम टेम्परेचर पे इजीली हो जाती है रिएक्शन। वैसे आगे भी कराऊंगा मैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का नाम है लुकास टेस्ट। वहां पर भी मैं डिस्टिंग्विश करूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका? टर्शरी हैलाइड CH3 प्लस H2। तो टर्शरी जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बनने के लिए रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नोट नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। तो टर्शरी इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन? रोल ऑफ ZnCl2 इन दिस रिएक्शन। तो देखो भाई, CH3OH ऑक्सीजन एटम है, इसके पास क्या? लोन पेयर। तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस बेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब जिंक क्लोराइड में डालूंगा इसमें, मींस Zn2 प्लस आयन, इट बिहेव एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड। ये दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिंक को, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड है अल्कोहल में उसको वीक करेगा। सो जिंक क्लोराइड इज यूज्ड टू वीकेंड, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड टू वीकेंड
द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा जिंक क्लोराइड। अब प्राइमरी में इजीली ब्रेक नहीं होगा वो वाला बॉन्ड, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, तो वहाँ पर जिंक क्लोराइड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और हीट करने की भी जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वहाँ पर थोड़ी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और टर्शरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है अल्कोहल, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है ईजिली। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ आपको बता दी कि अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं हेलोएल्केन्स। तो अल्कोहल से कैसे बनाओगे आप हेलोएल्केन्स, अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कर दो तो ये बन जाएंगे आपके हेलोएल्केन्स। ठीक है, अब जिंक क्लोराइड इसमें यूज करेंगे, क्यों करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करने के लिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं हम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा जिंक के साथ। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब इसकी बी रिएक्शन, मान लो मुझे तो ब्रोमाइड बनाना है, तो RX, इस बार HCl की जगह पे ले लो आप HBr। तो HBr के साथ रिफ्लक्स करो इसे, तो ये बन जाएगा HRBr प्लस H2O। ROH प्लस HBr, RBr प्लस H2O। तो जैसे मुझे बनाना हो मिथाइल ब्रोमाइड, तो CH3OH की रिएक्शन HBr के साथ कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3Br प्लस H2O। ठीक है, मान लो मुझे तो इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो यहाँ ले लेना आप इथाइल अल्कोहल प्लस HBr, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2Br प्लस H2O। अब यहाँ पर जो हमें रिएजेंट यूज करना है वो करना है H2SO4, 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 इसे यूज करते हैं हम। तो H2SO4 का क्या रोल है? तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर जो HBr है वो बनता है इन साइटू, HBr को इन साइटू बनाते हैं। इन साइटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम पर, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जैसे मान लो यहाँ पर लेते हैं हम हमेशा KBr, रिएक्शन में KBr और H2SO4 का मिक्सचर डाल दो, तो KBr और H2SO4 का मिक्सचर डाल देते हैं, ये बन जाता है KHSO4 प्लस HBr। तो देखो 3 चीज ले लो आप, एक तो ले लो अल्कोहल, उसके साथ ले लो आप KBr और उसके साथ ले लो आप H2SO4। तो इन साइटू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर इन दोनों से? HBr, और वो HBr रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ब्रोमाइड। तो यहाँ पर याद रखना इन साइटू का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिफ्लक्स करते हैं इसको। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लक्स का मतलब होता है हीटिंग ऑफ रिएक्टेंट्स एंड condensation and condensed it back into the flask, back into the flask। क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स। तो रिफ्लक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने ये रहा फ्लास्क, इसमें ले लिए ये दोनों चीज, ठीक है, और मैंने हीटअप करने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर लगा देंगे हम, पता है क्या लगा देंगे? कंडेंसर लगा देंगे इसके ऊपर। तो जब हम इसमें कंडेंसर लगाएंगे तो इसमें हीट करने के बाद अल्कोहल और इसकी वेपर्स बनेंगी, ये बाहर जाने लगेंगी। जब ये बाहर जाने लगेंगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें यहाँ पर कंडेंसर जब लगाएंगे तो ये जो वेपर्स है वापस से कंडेंस होकर नीचे आ जाएंगी। तो रिफ्लक्स करते हैं किसके साथ? अल्कोहल को HBr के साथ। तो ये अल्कोहल से ब्रोमाइड बनाने का तरीका।
सी अल्कोहल से आयोडाइड कैसे बनाएंगे, तो ROH इस बार रिएक्शन करा देना इसकी HI के साथ, ठीक है, और इसे भी रिफ्लक्स करते हैं तो ये बन जाएगा RI प्लस H2O, RI प्लस H2O, तो इसे भी करते हैं रिफ्लक्स, और ये भी इंसाइट होती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम KI के साथ ले लेना H3PO3, तो ये बन जाएगा आपका H और I, HI प्लस KH2PO3। देखो ये भी इंसाइट हुआ है, पानी पी लो यार। अच्छा यार, इसमें एक सेकंड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है। H3PO4, H3PO4, H3, तो ये हो जाएगा H2KH2PO4। अब ये जो बना इनसाइटो ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब अगर अल्कोहल को किसके साथ, KI के साथ और H3PO4 के साथ हीट करूंगा तो इन दोनों से बन जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन HI। अब वो HI रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट RI प्लस H2O। तो इन साइटो का मतलब समझ गए होगे ना, इन साइटो का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिफ्लक्स का मतलब भी समझ गए होगे ना, रिफ्लक्स का मतलब होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है लिक्विड, और जब उसकी वेपर्स बनेंगी उन वेपर्स को दोबारा कंडेंसर से कंडेंस करके वापस से लिक्विड में ले आएंगे, वापस से उसी फ्लास्क में, तो ऐसे बोलते हैं हम रिफ्लक्स करना, ठीक है। लेबोरेटरी में बहुत करते हैं जब उसे बार बार हीट करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, इसका मैकेनिज्म है एक छोटा सा, इसी का ही इसका एक मैकेनिज्म है हल्का सा, एग्जाम में आ जाता है कि भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, CH3OH प्लस HX, या HCl ले लेता हूँ चलो मैं, तो CH3Cl प्लस H2O, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। स्टेप फर्स्ट में हो जाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो जब प्रोटोनेशन होगा इसका, सो दिस इज द लुईस बेस CH3OH2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में फॉर्मेशन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस H2O। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो देखो अल्कोहल H और Cl, HCl, इससे तो ये कैंसिल, CH3Cl प्लस H2। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो अभी मैंने आपको केवल अल्कोहल से प्रिपरेशन करने की एक ही मेथड बताया है। कौन सा बताया, वो बता दिया मैंने। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करेंगे, HX के साथ, तो बन जाएगा आपका RX। ये बताइए बस मैंने आपको, ठीक है। अब मैंने एक बार तीनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो ROH अगर इसकी रिएक्शन मैं कर दूँ HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा आपका RCl, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूँ H2SO4 के साथ और KBr के साथ, मतलब HBr बनेगा इनसाइटो, तो क्या बन जाएगा RBr। और अगर मुझे बनाना हो आयोडाइड, तो मैं इसकी रिएक्शन करूंगा H3PO4 के साथ, मीन्स HBr HI के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा RI। तो अल्कोहल से हैलाइड बनाने की ये तीनों के तीनों एक ही रिएक्शन है। अब मैं इसकी बताता हूँ नंबर 2, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड होता है हमारे दो, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड।
फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राईहाइलाइड, इतना इसे नोट करो भाई। नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, कभी मैं लिखता चला जाऊं और बैठ के देखते रहो ऐसे ही, ऐसे काम मत करना। जो काम आपको मिला है, जो आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ निभाओ। और अगर मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में तो एक बार कभी जाके अपने पेरेंट्स के हाथ देखना, उनके हाथों में छाले देखना कि वो कितनी मेहनत करते हैं आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हो, इतनी महंगी महंगी फ़ीस पे करते हो, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, और फिर भी आप उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते जिस अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। तो मेहनत करो बेटा, बिना मेहनत कुछ नहीं है। और फालतू के जो डिस्ट्रैक्शन है उनको बिल्कुल रिमूव कर दो ज़िंदगी से। आपने देखा है आजकल जो बहुत ही टॉपर्स निकल रहे हैं वो सब मोबाइल से पढ़ के भी निकल रहे हैं, अपने आप सेल्फ स्टडी से भी निकल रहे हैं बिना कोचिंग के, जैसे कि मेरे जैसे टीचर से पढ़ के भी निकल रहे हैं। लेकिन आप ना बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। अपने मोबाइल को ऐसे सेट करो ना कि जब भी मैं मोबाइल खोलूँ तो सीधा लेक्चर है कुलदीप सर का। ऐसे आप फालतू के जो रिकमेंडेड वीडियोज़ हैं उनको बंद करो, रिकमेंडेशन में लगाओ, उसे फिल्टर कर दो, रिकमेंडेशन में लगाओ बस कि ओपन करते फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ के लेक्चर आए, बस फालतू के डिस्ट्रैक्शन बंद करो। और भाई सभी के लिए सजेशन है, जितनी ज़्यादा ईमानदारी से लगन से मेहनत करोगे उतने आपका भविष्य अच्छा होगा। अदरवाइज आज से 1 साल बाद रोते रह जाओगे और समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बोलोगे कि सर कुछ कर दो, कुछ बता दो कि क्या करें हम, फिर मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज समय है, आज टाइम है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ और आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बस मोबाइल ओपन करते ही सबसे पहले इंस्टा ही ओपन करना है और दूसरी कोई चीज़ ओपन ही नहीं करनी। फिर ये देख रहे हैं कि कौन कौन ऑनलाइन है। अगर गलती से किसी लड़की का दिख गया ना ऑनलाइन चैट बॉक्स, उसे ओपन करके हाय हाय मैसेज लिखोगे उसमें कि रिप्लाई आएगा, फिर उसका वेट करोगे, 4-5 घंटे इसी में निकाल दोगे। भाई दूर रहो लड़कियों से, अपना 2-4 साल ख़राब कर लोगे तुम। काजल से दूर रहो, काजल के चक्कर मत पड़ो। काजल मैंने एक निकनेम ढूंढ दिया उनके लिए जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सबके अलग अलग नाम नहीं ले रहा, बस एक नाम मैंने बना दिया यहाँ पर, अब उसी को यूज़ करूँगा। काजल धोखेबाज है, जैसे चला था ना अभी कुछ टाइम पहले सोनम बेवफा है, ऐसे काजल धोखेबाज है। तो तुम्हारे साथ धोखा ना हो इसलिए पढ़ाई कर लो नलायको, क्योंकि हर टाइम हर चीज़ें ना टाइम पर अच्छी लगती है। अभी आपका टाइम नहीं है, अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। जब टाइम आएगा सूटेबल, वो चीज़ें जो आप गलत टाइम पर करना चाह रहे हो वो अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ के लिए एक टाइम निश्चित किया हुआ है, वो आपके हाथ में नहीं है। और जब आप डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे तो आपका नुकसान होना ही होना है इसमें। चलो भाई, तो ROH ये है अल्कोहल। फॉस्फोरस हैलाइड क्या होता है पता है आपको? फॉस्फोरस हैलाइड होता है, चलो मैं ले लेता हूँ इसका PX5। तो याद रखना जब भी अल्कोहल की रिएक्शन PX5 से होगी तो ये बन जाएगा आपका RX। तो ये तो है अल्कोहल, यह है फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड, यह है RX हेलोल्केन प्लस POX3 प्लस HX। और ये सभी के लिए है भाई, लड़कियों के लिए भी है। इनसे दूर रहो, इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा इन सब में। कभी सोच रहे हो बस लड़कियों की बुराई कर रहे हैं सर सबके लिए ये प्लस PCl5। तो CH3OH PCl5 क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस PO, X की जगह Cl आ जाएगा, Cl3 प्लस HCl। मान लो मुझे तो इथाइल क्लोराइड बनाना है, तो आप क्या ले लोगे? इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस PCl5 क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? R की जगह पे क्या आ रहा है? C2H5, X की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पर? Cl प्लस POCl3 प्लस HCl।
तो ये हो गया हमारे अल्कोहल और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। मान लो मुझे तो बनाना है इथाइल ब्रोमाइड, तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करानी है आपको PBr5 के साथ। तो क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस POBr3 प्लस HBr। ठीक है, तो मान लो आपको बनाना है इथाइल आयोडाइड, तो इसके करा दो Pi5 के साथ, तो ये बन जाएगा C2H5I प्लस POI3 प्लस HI। तो तीनों के तीनों बना ली मैंने इससे। अब इसमें एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि जब आप रिएक्शन कराओगे यहाँ पर PX3 भी यूज़ कर सकते हैं हम इसकी जगह। तो जैसे मान लो इसी की रिएक्शन है B, RX प्लस इसकी रिएक्शन किससे करोगे ROH अल्कोहल की रिएक्शन किससे करोगे PX3 से, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ। तो ये बन जाएगा आपका RH प्लस H3PO3, ये है इसकी बैलेंस इक्वेशन। तो जैसे मान लो मुझे बनाना है इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड और मेरे पास है PCl3, तो कैसे बनाओगे भाई? तो यहाँ पे क्या है, इथाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3। हो गया बेटा, हो गई बैलेंस। मान लो आपको इथाइल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ लेना PBr3। मान लो मुझे बनाना है इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2OH, तो क्या बन जाएगा PBr3 से CH3CH2Br प्लस H3PO3। तो ये है हमारे मेथड्स दूसरे वाले अल्कोहल और फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ। तो इसमें आप लिख सकते हो व्हेन अल्कोहल्स react with PX5 और PX3 then क्या बनते हैं alkyl halides are formed, alkyl halides are formed। दूसरी रिएक्शन हो गई भाई अल्कोहल की। अब आ जाते हैं नंबर 3, तीसरी रिएक्शन अल्कोहल की, थर्ड रिएक्शन। भाई वाह मजा आ गया भाई, थर्ड रिएक्शन पे आ गए हम। कोई भी नहीं कराने का ऐसे कंटेंट जैसे मैं करा रहा हूँ, पक्की बात, एकदम 100% प्योर। अल्कोहल विद SOCl2, SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। सो व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद thionyl chloride in the presence of pyridine, alkyl chlorides are formed। इससे बनते हैं हमेशा alkyl chlorides, इससे ब्रोमाइड्स वगैरह नहीं बनते, आयोडाइड्स नहीं बनते। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन। एक तो इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। दूसरी बड़ी बात, रिएक्शन इसकी ये है ROH प्लस, किससे रिएक्शन करानी है SOCl2 से, किसकी प्रेजेंस में, पेरिडीन की प्रेजेंस में। पेरिडीन होता है C5H5N, क्या बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो जैसे मुझे बनाना है इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे ले लो इथाइल अल्कोहल और इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप SOCl2 से, क्या बन जाएगा इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मैं अब एक बात और बता दूं आपको, इससे तो
100 रिएक्शन बन जाएंगे, 1000 रिएक्शन बन जाएंगे। आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी, आपको ये रिएक्शन याद करनी है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2 अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड विद SO2 प्लस HCl। नीचे वाली तो सारी रिएक्शन सेम रहेगी। मान लो मैंने R के प्लेस पे ये दे दिया CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल, तो अल्कोहल का कोई सा भी मैं मेंबर दे दूंगा तो प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा SOCl2। अब यहाँ पर 3 कार्बन वाला है तो यहाँ 3 कार्बन वाला आ जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट सेम रहेंगे SO2 प्लस HCl। ये जो एरो बनाई है इसके ऊपर भी लॉजिक है, ऐसे नहीं बनाए मैंने यहाँ पर ये एरो से कि ऐसे बना दिए उठा के। पेपर में क्वेश्चन आएगा SOCl2 is preferred to prepare अल्काइल क्लोराइड्स। अल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए SOCl2 को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज देखो यहां पर ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, गैस, ये है गैस, एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब गैस ही है। अब यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स है वो क्या है, गैसेस स्टेट में है। जब बाई प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है तो मुझे जो मिलेगा प्रोडक्ट वो प्योर मिलेगा। जब यहाँ पर बाई प्रोडक्ट गैस है तो मुझे मिलेगा प्योर, बिकॉज दिस रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल क्लोराइड्स as SO2 and HCl are the gaseous byproduct which can escape out from the reaction. विच एस्केप आउट, बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे रिएक्शन से। अब जैसे मान लो मेरे पास ये है बीकर, अब इस बीकर के अंदर मैंने ले लिया ROH और ले लिया इसके साथ SOCl2। अब जब दोनों की रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, RCl, और SO2 तो बाहर चला जाएगा निकल के, HCl वो भी बाहर चला जाएगा निकल के, क्या बचा सिर्फ RCl, तो प्योर मिलता है यहाँ पर RCl। इसलिए इस रिएक्शन को करते हैं प्रेफर अल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए। एक चीज और है यहाँ पर, इसका क्या रोल है पेरिडीन का, पेरिडीन क्यों यूज करा मैंने इसके अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिडीन। तो ऐसा होता है कि HCl की कुछ अमाउंट RCl के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा बहुत तो डिजोल्व हो ही जाएगा। सो HCl इज एसिड और पायरिडीन होता है लुईस बेस, पायरिडीन C5H5N नाइट्रोजन एटम है ना, इस पर लोन पेयर है, बेस है वो, इज ए लुईस बेस। तो वो लुईस बेस है, वो लुईस एसिड है। तो पेरिडीन का यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब HCl फ्रॉम द मिक्सचर, फ्रॉम द रिएक्शन। सो पायरिडीन इज यूज्ड to absorb HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं इसमें पायरिडीन। तो एक रिएक्शन खत्म हुई है अभी तक, वो रिएक्शन खत्म हुई है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। एक रिएक्शन खत्म हुई है बस, अभी 4 और बची हुई हैं। चलो तो एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम मुझे उसका आंसर बताओ। क्वेश्चन ये है, कैन वी प्रिपेयर नियोपेंटाइल क्लोराइड फ्रॉम नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो क्या हम नियोपेंटाइल अल्कोहल से नियोपेंटाइल क्लोराइड बना सकते हैं विद HCl के साथ? मुझे बताओ, आंसर बताओ। तो आंसर इज नो, नहीं बना सकते। क्वेश्चन ये था कि CH3 CH3
CH2OH, यह है नियोपेंटाइल अल्कोहल। भाई क्वाटरनरी कार्बन है ना, 5 कार्बन है, तो ये नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन HCl से करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? CH3 CH3। अभी अभी आपको सिखाया था OH जहां पर है वहां पर क्या आ जाएगा? Cl, CH2 Cl प्लस H2O। यह है नियोपेंटाइल अल्कोहल, यह है नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और ये क्या है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? बताता हूं मैं क्यों नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक खेल होता है, वो खेल होता है रीअरेंजमेंट का खेल, और रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायंस में। मैंने आपको सिखाया था जब होमो और हेटेरोलाइसिस बॉन्ड फिजन पढ़ाया था, कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें मैंने बताया भी था कि कार्बोकैटायन बनेंगे, और कार्बोकैटायन की जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तुम्हारे ग्रुप्स या हाइड्रोजन। कैसे शिफ्ट होंगे वो देखो। तो शिफ्ट होने का जो ऑर्डर होता है वो याद रखना। अगर कहीं पर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन नहीं है मिथाइल है तो फिर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, मिथाइल नहीं है तो फिनाइल है तो फिनाइल शिफ्ट होगा। तो ये इनकी शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है। इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, इसे मिथाइल शिफ्ट और इसे फिनाइल शिफ्ट। अब जैसे मेरे पास था CH3 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 CH2 Cl, OH था, OH। ठीक है, इसका पहले प्रोटोनेशन होगा स्टेप फर्स्ट में। जब स्टेप फर्स्ट में इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये बन जाएगा आपका CH3। देखो ये कर्व एरो साइड से बनाते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। CH3 CH2 OH2, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये बन जाएगा कार्बोकैटायन स्टेप 2 में CH3 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 OH2। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा ये बन जाएगा, सॉरी यार एक चीज़ रहेगी यहाँ पर, CH2 रहेगी, CH2OH2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, बन जाएगा H2O। तो बताओ क्या बचा? ये बन जाएगा कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आप कह रहे होगे कि सर ठीक तो है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस पर अटैक हो गया, अब Cl माइनस इस पर अटैक करके नियोपेंटाइल क्लोराइड बना देगा। यही तो नहीं होता इसके अंदर, यही तो चीज़ तुम्हें समझने की है भाई। इतनी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ना, अगर अब भी नहीं समझो तो समझ लो मूर्ख हो तुम। स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में अब हो जाएगी शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में टर्शरी में चेंज हो जाए? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है। तो ये बन जाएगा आपका रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट जब होगा तो इस टाइम है प्राइमरी, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव कार्बोकैटायन। तो यहाँ था प्राइमरी, अब ये हो गया टर्शरी। अब हो जाएगा भाई जो तुम कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे थे, वो ये होगा कि अब Cl माइनस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH3 Cl CH2 CH3। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था? नियोपेंटाइल क्लोराइड, लेकिन बनेगा क्या? 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। आंसर ये है। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल का अगर आपने HCl के साथ ट्रीटमेंट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? 2 मिथाइल ब्यूटेन।
चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। रिएक्शन नंबर 2 फ्रॉम एल्कोहल, नहीं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। दिमाग खराब हो रहा है यार, एल्कोहल करा दिया, एल्कोहल ही शुरू कर रहा हूं दोबारा। तो व्हेन एल्केन्स डायरेक्टली लिख दो ट्रीटेड विद, डायरेक्टली ट्रीटेड विद हेलोजेंस, मतलब X2। X2 क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि फ्लोरीन हेलोजेंस के साथ एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है। तो जो रीडली रिएक्ट करते हैं इजीली वो क्लोरीन और ब्रोमीन करते हैं। तो अब जैसे मेरे पास है CH4 प्लस Cl2, तो होगा क्या? रिएक्ट विद X2, देन मोनो, डाई एंड पोली हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। पोली हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। पोली हेलोजन कंपाउंड्स बन जाएंगे अगर आपने एल्केन्स की रिएक्शन करा दी हेलोजेंस के साथ, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, CH3Cl के साथ फर्दर फ्री रेडिकल चेन प्रोपोगेट होगी और ये बन जाएगा आपका CH2Cl2 HCl। ऐसे ही CH2Cl2 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ऐसे ही CHCl3 लास्ट में बना देगा CCl4 प्लस HCl। तो क्या पता चला इससे आपको? तो इससे आपको ये पता चला कि जब भी आप कभी भी मीथेन की रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट तुम्हें मिलना चाहिए था CH3Cl, पर साथ में मुफ्त में मिलता है CH2Cl2, मुफ्त में मिलता है CHCl3 प्लस CCl4 प्लस HCl, एंड दीज आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, these are difficult to separate. So this reaction is not preferred to prepare alkyl chlorides. This reaction, question आ जाता है, why this reaction is not preferred? This reaction is not preferred to prepare एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन में हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे नहीं, बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर ऑफ, दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। तो देखो यहाँ पर तो सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे, सारे डिस्प्लेस हो गए। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, अब यहाँ दो अलग अलग हाइड्रोजन है। अब जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ CH3 CH3, यहाँ तो आइडेंटिकल है, इसके Cl2 से कराओगे तो वो एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर Cl2 से कराओगे तो एक हाइड्रोजन तो ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ पर बन जाएंगे आइसोमर्स। तो एक बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, जब यहाँ से रिप्लेस होगा हाइड्रोजन और जब दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बन जाएगा। तो ये आइसोमर्स भी बनाते हैं। अगर हायर एल्केन्स में ले लें तो दीज कैन इवन फॉर्म आइसोमर्स, और इनको तो भाई सेपरेट करना सच में ही बहुत मुश्किल है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली सेम होता है, ठीक है। तो आप एल्केन से हैलाइड नहीं, एल्काइल हैलाइड नहीं बनाओगे भाई, बहुत मुश्किल है बनाना। बना तो लोगे लेकिन फिर प्रिपेयर कैसे करोगे? अब जैसे ये है एन ब्यूटेन, इसकी क्लोरीनेशन करो या ब्रोमिनेशन करो, तो इसमें देखो दो टाइप के हाइड्रोजन, एक ये रहा एक ये रहा। तो एक से तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 Br, और दूसरे से क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH Br CH3। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों क्या है? आइसोमर्स। तो भैया आइसोमर्स बन जाते हैं एल्केन्स से। तो दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स। क्यों? क्योंकि ये मोनोडाइट्राइट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और हायर जो एल्केन्स है वो क्या बना देते हैं बेटा? वो बना देते हैं हमारे आइसोमर्स। सो दीज आर डिफिकल्ट टू सेपरेट।
नंबर 3, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? तो व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद halogen acids, then haloalkanes are formed. Haloalkanes are formed. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन, इसकी रिएक्शन करा दो HX के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2X। मान लो मैंने दे दिया आपको ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराओ HCl के साथ, तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, HCl के साथ कराऊंगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। चलो इसकी रिएक्शन करके दिखाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या बन जाएगा एडिशन होने के बाद? एक पे H आ जाएगा, एक पे Br, CH3 CH2Br। चलो इसकी रिएक्शन करके दिखाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, तो ये बन जाएगा CH3 CH2I। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स जहां पर रीअरेंजमेंट होगा तो एक ही जैसा कंपाउंड बनेगा। अब चाहे पॉजिटिव चार्ज इस पे आए चाहे इस पे आए, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, आइडो ईथेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ कहाँ पे होगी? गड़बड़ वहां पर होगी जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होगा? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। सो इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ HX will takes place according to मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं। अब जैसे मान लो पहले हम जैसे कर रहे थे ऐसे करके दिखाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बताओ HCl क्या बनेगा? तो आप क्या काम करोगे, H इस पे जोड़ दोगे, Cl इस पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। ये करेक्ट है? नहीं, ये गलत है, ये नहीं बनेगा इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कैसे बना, क्या रूल है इसके बनने का? तो इसके बनने का रूल ये है, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड विल अटैच ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल, according to the Markovnikov rule, in unsymmetrical alkene, the negative part of HX will attached on that carbon which contain lesser number of hydrogen atom, lesser number of hydrogen atom। अब ये है, देखो, अब देखो यहाँ पर ये थी रिएक्शन, इन दोनों में हाइड्रोजन किस पे कम है बताओ? यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन किस पे कम है? CH पे। तो इस पे आपको Cl जोड़ना है, ये है हमारा मार्कोनिकोव रूल। अब जैसे मैं आगे दे रहा हूँ तुम्हें और क्वेश्चन, जैसे मान लो ये CH3 CH2 CH और
बताओ भाई कहाँ पाएगा Br? तो ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट वहाँ आएगा डबल बॉन्ड पे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ 2 हैं, तो 4, यहाँ पर यार ज़्यादा बन गया एक, स्पीड से ऐसे तो होता है। अब देखो भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 C CH3 CH2 C CH3 CH3 Br, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और जिस पर नेगेटिव आता है उसके बराबर वाले पे हमेशा आ जाएगा हाइड्रोजन। तो देख लो इस पे आ गया Br, तो इस पे आ गया हाइड्रोजन CH3 CH2 C CH3 CH3 Br। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका बताना आंसर। इसका आंसर बताओ। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, इस पे 1 इस पे 2 है, तो इस पे आएगा यहाँ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा और बताना अगला। इसमें बताओ इसके रिएक्शन करो HI के साथ, क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे कार्बन है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा इसका। ठीक है, आंसर। तो ये था हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन। अब मैकेनिज्म करेंगे इसका कि ये हुआ कैसे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो देखो भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है हमारे पास? HX है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने बताया था आपको, डबल बॉन्ड पॉजिटिव रिएजेंट के प्रेजेंस में चार्ज हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब इस पे अटैक होगा तो देखो 2 तरीके के आयंस प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर कार्बोकैटायन। एक तो बन जाएगा CH3 CH2 अगर हाइड्रोजन इस पर अटैच होगा, फिर CH2 तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये बन जाएगा, प्लस एक ये बन जाएगा CH3 CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3। तो अब देखो बेटा प्रोटोनेशन होगा जब इसका प्रोपीन के प्रोटोनेशन से बनना क्या है? प्रोपीन के प्रोटोनेशन से ये बनने हैं तुम्हारे प्रोपाइल कार्बोकैटायन 2 तरीके के। अब ये दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी है। मैंने बताया था टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये भी रीअरेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी में, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना। जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये इस पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? वो अल्टीमेटली बनेगा ये, क्या नाम हो जाएगा इसका? CH3 CH Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बनेगा सेकेंडरी। तो मार्कोनिकोव जो रूल है वो रीअरेंजमेंट का ही एक रिजल्ट है। मार्कोनिकोव रूल कोई रटने का नहीं है, वो रीअरेंजमेंट का एक रिजल्ट है। ठीक है, अब एक और रूल आ जाता है यार, वो रूल ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसको बोलते हैं हम परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड इफेक्ट, कि परोक्साइड का क्या इफेक्ट होता है मार्कोनिकोव रूल के साथ? तो रिएक्शन एंटी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो क्या होता है इसके अंदर? इसमें नेगेटिव पार्ट हेलोजन एसिड का वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका एक नाम हो रहा है खेरास्ट इफेक्ट। खेरास्ट इफेक्ट भी से बोलते हैं हम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन
in unsymmetrical alkene, negative part of halogen acid will attached on that carbon which contain higher number of या greater number of hydrogen atoms। तो हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वहाँ पर अटैच होगा। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब बताओ यहाँ पर Br कहाँ जाएगा? तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है? इस पे। अबे इस पे मत बताने लग जाना ढक्कनो, कभी कहने लग जाओ ये यहाँ पे जोड़ो जी CH3 पे, यहाँ पे ही तो ज़्यादा है। अब वो तो सैचुरेटेड है कार्बन, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं तो एडिशन होगा। तो एडिशन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। देख लो, अगर तुम्हें बनाना हो प्राइमरी तो ये यूज़ करना, अगर आपको बनाना हो सेकेंडरी तो वो यूज़ करना। ठीक है, नोट कर लो अगर करना हो तो भाई। हो गया? इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर बताओ। तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैच ऑन दैट कार्बन विच कंटेन हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और वो होगा किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ले लेते हैं यहाँ पर, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ आएंगे? यहीं तो आएंगे। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो भाई, कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, HCl हो या HI हो, ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते। ओनली HBr शो पेरोक्साइड इफेक्ट। केवल HBr पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। इसका रीज़न है क्योंकि उन दोनों की जो रिएक्शन है वो एक स्टेप उसमें एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है। लेकिन पता है क्या है? HBr के केस में बोथ दी स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। दोनों ही रिएक्शन जो स्टेप्स है वो एक्सोथर्मिक है। अब वहाँ पर क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब लीच-एटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, कम करने के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों स्टेप्स क्या है? एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये HBr देगा ही नहीं, वो सॉरी HCl HI देगा ही नहीं। अब इसकी सेकंड पॉइंट ये है, मैकेनिज्म क्या है इसका? तो भाई इसका मैकेनिज्म ये है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मान लो मेरे पास है ये मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और वो वाला जो मैकेनिज्म था वो कार्बोकैटायन वाला था, पिछले वाला। तो इसलिए भाई यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है अपोजिट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है चेन इनिशिएशन, और वो फ्री रेडिकल जनरेट होता है इसमें। दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, इसमें चेन आगे बढ़ती है। और तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, इसमें चेन टर्मिनेट होती है जाके। ठीक है, अब
देखो चेन इनिशिएट कैसे होती है यहाँ पर। तो ये हमारा C6H5CO C6H5, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी के ही तो प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, इसलिए इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइसिस होगा क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएंगे 2 फ्री रेडिकल्स ऑफ दिस। अब ये फर्दर रीअरेंज होंगे क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है। अब फिर इनमें होमोलाइसिस होगा, फिर जब इनमें होमोलाइसिस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो ये 2 थे तो 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे प्लस 2 CO2। अब ये जो बना C6H5 ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेंजीन, प्लस यहाँ पर फ्री रेडिकल कौन सा निकल जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल निकल जाएगा Cl। तो ये बन गया Cl फ्री रेडिकल। ये जो स्टेप है ये है चेन इनिशिएशन स्टेप, दिस इज इनिशिएशन। यहाँ से अब चेन इनिशिएट हो गई। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा इनिशिएट होने के बाद प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसका एडिशन होना है, फ्री रेडिकल। तो जब इस पर अटैक होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बन जाएगा CH3CH CH2 फ्री रेडिकल, एक ये बन जाएगा CH3 CH CH2 Cl, ठीक है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ऑब्वियसली, टर्शियरी के बाद सेकेंडरी फ्री रेडिकल का केस, देन प्राइमरी। अब ये वाला फ्री रेडिकल कौन है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। अब यहाँ पर पहले क्लोरीनेशन हो गया ना, वहाँ पर क्या हुआ था, पहले प्रोटोनेशन हुआ था, तो ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये है आपका प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी से प्रोडक्ट कौन सा बन गया, प्राइमरी। ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया, हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एक होता है भाई, कुछ नोट करके लिख लो इंपॉर्टेंट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का टेस्ट। तो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अगर आप उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो जो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा आपका डाई हैलाइड या डाइब्रोमाइड। मतलब ये होता है कलरलेस, कलरलेस, और ये होता है ब्राउन कलर। तो डबल बॉन्ड डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। सो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद या इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, तो रेडिश ब्राउन कलर इज डिसअपियर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमाइड या इथाइलिन डाइब्रोमाइड। सो दिस reaction is used to detect double bond or triple bond in a given compound or test for unsaturation. B, allylic halogenation. Allylic
हेलोजनेशन। तो अगर आप एल्कीन को हाई टेम्परेचर के साथ क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे, हीट करोगे, तो अब यहाँ पर एडिशन नहीं होने का। अब तक क्या होता था, एडिशन हो रहा है ना, जैसे ऊपर वहाँ पर इस पर ब्रोमीन आ रहा है, इस पर ब्रोमीन आ रहा है, तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम एलाइलिक हेलोजिनेशन। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट प्लस HCl। लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जो इसकी जो बेस्ट रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है रिएक्शन विद NBS। NBS का मतलब होता है N ब्रोमो, ये C पार्ट है इसका, सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो देखो बेटा, ये है आपका एलाइलिक एल्कीन प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन कर दो CH2 N, ये है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो अब जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा आपका एलाइलिक हाइड्रोजन CH2 Br, और ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये बन जाएगा आपका सक्सिनिमाइड। N ब्रोमो हट जाएगा, सिर्फ सक्सिनिमाइड बन जाएगा। तो ये हमारा एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो याद रखना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलाइलिक हेलोजेनिक कंपाउंड्स। एलाइलिक हेलोजन कंपाउंड्स बनाने हैं। एलाइलिक है ना, ये हाइड्रोजन। हो गए भाई ये वाले। तो देख रहे हो यार कैसे चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सच में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीक्वेंस से पढ़ते चले जाओगे ना, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है आपके साथ, आप भी करो यार। वैसे कर ही रहे हो आप तो। नंबर 4 और लास्ट, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 हैं हमारे पास, पता है। वीडियो देख के यार शेयर कर दिया करो, वीडियो देखने के बाद शेयर कर दिया करो। और जैसे लैंग्वेज में मैं आपको करा रहा हूँ ना, इजी लैंग्वेज में, भाई अगर अब मुझसे नहीं पढ़े ना, मुझसे नहीं समझे, तो इस दुनिया में कोई भी टीचर आपको केमिस्ट्री नहीं समझा सकता। बिल्कुल 100% सच है ये बात। एक बात आपको बतानी भूल गया यार, मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया थोड़ा सा। एक तो नोट्स तैयार किए, ठीक है, उसके बाद DPP तैयार किया आपके लिए, उसके बाद JEE के और नीट के क्वेश्चन तैयार किए, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किए NCERT के, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन तैयार किए आप। ये 5 कंटेंट आपको केवल 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो यार, बहुत ज़रूरी है ये। 8800135075 इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज देना, 50 रुपीज़ UPI कर देना किसी भी पेमेंट ऐप से, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी करना चाहो स्क्रीनशॉट भेज देना। और चैप्टर का नाम बता देना, जैसे हेलोल्केन हेलोरिन का चाहिए तो इसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। भाई कर देना सपोर्ट। काजल मैडम गुस्सा हो जाएंगी फिर, काजल मैडम कहेंगी सुबह सुबह 2 बजे उठ के वीडियो बनाते हो और बच्चे देख लो तो मैं मेहनत भी नहीं कर रहे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो चलो भाई, नंबर 1 ये 2 हैं। एक का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और नंबर 2 है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का तो यूज करते हैं टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स, टू प्रिपेयर RF। इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, RI। तो क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन? नंबर 1 स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? व्हेन RX की ही रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट्स विद मेटल फ्लोराइड्स then
RF alkyl fluorides are formed. This is called Schwarz reaction. तो RX प्लस मेटल फ्लोराइड ले लेते हैं हम MF, तो F डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, सब्स्टिट्यूट कर देगा X को, तो ये बन जाएगा RF प्लस MX। अब सपोज करो मेरे पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन कर दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3F प्लस AgCl, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास है CH3CH2Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन कर दो SbF3 से, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2F प्लस SbCl3। तो ऐसे ही कोई भी मेटल फ्लोराइड, जैसे मरकरी फ्लोराइड, किसी का भी फ्लोराइड है, आप ऐसे रिएक्शन करना। उसके बाद आ जाओ नंबर 2, लास्ट है स्वार्ज रिएक्शन। व्हेन RX is treated with NaI, alkyl iodides are formed. NaI in the presence of एसीटोन के प्रेजेंस में, तो alkyl iodides are formed. alkyl iodides are formed, तो RX प्लस RX के साथ किसकी, NaI के साथ रिएक्शन, ये क्या है एसीटोन, तो ये क्या है RI प्लस NaX। अब जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराओ भाई NaI के साथ, तो क्या बन जाएगा एसीटोन के प्रेजेंस में CH3I प्लस NaCl। जैसे मैंने ले लिया CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन कराओ NaI के साथ, तो I रिप्लेस कर देगा यहाँ से Br को, क्या बन जाएगा CH3CH2Br प्लस Br यहाँ जाएगा I के पोजीशन पर NaBr। तो इस पे एक क्वेश्चन और बचा बस लास्ट, और मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। रोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन का क्या रोल है इसमें, तो एसीटोन इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट NaX। तो जो इस रिएक्शन में NaX बन रहे हैं, जैसे कि NaCl बन रहा है, तो NaCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर NaBr को प्रेसिपिटेट कर लेंगे, फिर ये प्योर मिल जाएगा हमें, इसको प्रेसिपिटेट करके फिल्टर कर लेंगे। तो ऐसे बेटा हमने पूरा कर लिया आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बहुत ही अच्छे से। तो एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेते, नेक्स्ट में लूँगा रिवीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहो ऐसे ही लगन के साथ, जैसे मेहनत आप कर रहे हो। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं शेयर करने के, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर दो, इंस्टा पे कर दिया करो, फेसबुक पे कर दिया करो, टेलीग्राम पे कर दिया करो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शेयर कर दिया करो यार ज़रूर। इतना तो कर सकते हो यार अपने टीचर के लिए मतलब मेरे लिए तो कर ही सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बच्चों से, बहुत ही ज़्यादा, पूरा डेडिकेटेड हूँ अपने बच्चों के लिए। मतलब कुछ भी कितना भी काम करा लो मुझसे, सुबह से लेकर रात तक, पूरे दिन 24 घंटे। और जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप भी थोड़ा सा आपका भी बनता है। ठीक है बेटा, चलो एक बार छोटा सा रिवीजन दोबारा से ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कराया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में, सबसे पहले अल्कोहल से कराया था। तो अल्कोहल्स में फर्स्ट HX के साथ रिएक्शन कराई थी। HX में जब HCl के साथ कराई तो ZnCl2 का मैंने यूज़ करा, और HBr के साथ रिएक्शन करी तो H2SO4 का यूज़ करा। और H2SO4 KI के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो रह गया क्वेश्चन, KI के साथ H2SO4 का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने ही ध्यान से करा लो, एक आध में क्वेश्चन रह ही जाता है। और ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में। तो इसलिए हम यूज़ क्या करते हैं वहाँ पर, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, वो वीक एसिड है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसके बाद मैंने HI के साथ यूज़ किया था H3PO4,
ये तो हो गए हमारे अल्कोहल्स की एक रिएक्शन। फिर सेकंड में मैंने अल्कोहल्स की फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई थी PX3 और PX5 के साथ। इसमें बाई प्रोडक्ट बन रहे थे POCl3 और HCl PCl5 के साथ, H3POC3 H3PO3 PCl3 के साथ। फिर मैंने कराया था थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ। एल्काइल क्लोराइड्स यूज प्रिपेयर हुए थे वहाँ पर। इस रिएक्शन को हम प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि यहाँ से प्योर मिलता है हमें, और जो बाई प्रोडक्ट्स है वो एस्केप हो जाते हैं। pyridine का इसलिए यूज़ करते हैं, जो HCl थोड़ी भी बहुत लिक्विड में हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो लुईस बेस। उसके बाद मैंने कराया था फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स का हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराते हैं सनलाइट में तो बन जाते हैं हमारे हेलो एल्केन्स, लेकिन वो मिक्सचर बनते हैं मोनोडाई और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के, तो इस रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करते। ऐसे ही अगर हायर एल्केन्स लेंगे तो उनके आइसोमर्स बन जाएंगे, उसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, सो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट देम। उसके बाद आते हैं एल्कीन्स से। तो एल्कीन्स का जो अगर हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराओगे तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएंगे मार्कोनिको प्रोडक्ट एंड एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो मार्कोनिको प्रोडक्ट में स्टेबल कार्बोकेटायन होता है सेकेंडरी, इसीलिए वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर आता है हमारा नेगेटिव पार्ट। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है हमारा सेकंड एंटी मार्कोनिको रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। बेंजोइल पेरोक्साइड वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा मिल जाता है हमारा फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो बन जाता है हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन्स। उसके बाद आ जाते हैं हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अगर अनसैचुरेशन का पता लगाना हो कि डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रोमीन डाल देना, ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हमें बनाना हो एलाइलिक हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, एलाइलिक हेलोजिनेशन करना हो तो NBS यूज करते हैं हम, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो वो एलाइलिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और डबल बॉन्ड एज इट इज सेम रहेगा वहाँ पर। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकरसन रिएक्शन। अगर फ्लोराइड बनाने हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करेंगे, अगर आयोडाइड बनाने हो तो फिंकरसन रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, हेलोकेन्स की ही रिएक्शन कराएंगे मेटल फ्लोराइड्स के साथ, तो फ्लोराइड्स डिस्प्लेस कर देंगे वहाँ से दूसरे हेलोजन को, जैसे कि क्लोराइड और ब्रोमाइड को। ऐसे फिंकरसन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराएंगे हेलोकेन्स को, तो वहाँ पर आयोडीन रिप्लेस कर देगा हेलोजन्स को, तो ये बन जाएंगे हमारे हेलोकेन्स। तो सारी रिएक्शंस हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हेलोकेन्स हो गया। बहुत ही अच्छे, जितना मैं मेरी पोटेंशियल है, जितना मैं करा सकता था उतना अच्छा मैंने आपको करा दिया, उतने ही ईजी और सिंपल वे में कराया है। ठीक है, तो आज की थॉट ये है कि सभी बच्चे मेहनत करते रहो लगन के साथ, और कल तो हम लाइव रहेंगे आपके साथ, कल मिलेंगे लाइव 4 बजे। अपने क्वेश्चन आंसर, अपने डाउट्स जो भी हैं मिल लेना कल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई 1.5 घंटे की वीडियो हो गई, पता भी नहीं चला।